तो क्लास हो रही थी स्टैटिक्स का, और स्टैटिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर माध्य, माध्यक, बहुलक, जितनी भी बातें थी सारे के सारे आप लोगों को क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। और मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आप लोगों को रेलवे घटना चक्र बुक, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया हूं। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी कठिनाई होता हो तो आप हमसे संपर्क करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से कोई कठिनाई आपको ना मिले। और अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कोई भी एग्जाम में, रेलवे में, एसएससी में, बैंक में, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो या फिर पुलिस वगैरह का दे रहे हो, तो आपका बनेगा यहाँ से सवाल। इसकी हम 99% गारंटी लेंगे, क्योंकि आपको हम उतना मेहनत करके सिखा दिए सारा चीज, जिसमें आपको हम कोशिश किए कि कुछ रटना ना पड़े, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़े। कोशिश किया है कि थोड़ा सा आपको याद रखना पड़े, समझिएगा। तो अब जो क्लास होगा आपका, क्वेश्चन नंबर दे रहे हैं आप लोगों को, कितने तक हो गया था, तो 24 तक हो गया था, और 25 नंबर सवाल दे रहे हैं। 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है और आपको इसको बनाना है। आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आसान क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको बहुलक के बारे में पिछले क्लास में हम बताए थे, और यहां पर भी बहुलक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जिसको बहुलक को बोला जाता है इंग्लिश में मॉड। और हमको अगर मॉड निकालना है तो इसका सबसे आसान तरीका होता है, आसान तरीका क्या होता है, बहुत ही आसान तरीका होता है कि आपको जो संख्या ज्यादा दिया गया है उसको गिनती कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 120 बिल्कुल सही आंसर राजकुमार, और बहुत लोगों ने कमेंट किया है 120 बहुत अच्छा। हम समझ गए कि देखो आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया है 100, 120, 110, 90, 120, 140, 130, 120, 110, 190, 140, 120, 100, उसमें से आप कैसे सॉल्व करते हो वो मायने रखता है। एक चीज देखो, ऑप्शन पे ध्यान देखो, आप ये नहीं कि गिनने लगे कौन तो ज्यादा संख्या। आपको जल्दी करने का एक तरीका है कि ऑप्शन देखेंगे 100 कितना बार है, गिनती अगर करोगे तो 100 दिख रहा है कि 2 बार है सर, तो 100 छोड़ दिए, चलो 2 बार मिल गया। 140 ऑप्शन पे ध्यान दो, वो कितने बार है, ध्यान से देखो 140 भी 2 बार ही है आपका, 140 भी रख लिए 2 बार हो गया। 90 देखो कितने बार है, 90 आपको भी मिल जाएगा, वही 2 बार दिया। लेकिन 120 अगर देखते हैं तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करीब देख रहे हैं हमको, तो यानी कि 3 से 4 बार दिख गया 120, तो आंसर 120 हो जाएगा। किसी को दिक्कत हुआ देखो क्या है यहाँ पर, देखो 120 यहाँ पर है, जो ज्यादा बहुमना होता है बहुत 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 बहुत, बहुमना होगा बहुत। लक मना, अगर आपका लक सही है तो आप बहुत सारा नंबर यहाँ से खोज लेंगे। तो कितना मिला, तो 120 मिला। ऑप्शन से करना, जल्दी कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो छोड़ना मत, ठीक है। 120 आंसर सबका सही था। बहुत होता है बहुलक, बहुत होता है बहु मना बहुवचन भी समझ सकते हो। बहुवचन मना जिस संख्या का ज्यादा रिपीटेशन है वही आंसर हो जाएगा। कल हम चार्ट वाला बताए थे, चार्ट वाला कि कैसे आप चार्ट वाला सॉल्व करेंगे, और चार्ट वाला जो बताए थे यानी कि आपको जो डायग्राम दिया गया था उसका बहुलक का सूत्र क्या बताए थे, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ये सूत्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कल की क्लास में हो गया था। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और आज लास्ट में इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन फिर सिखाएंगे आप लोगों को कि अगर कल तो दिया था क्षैतिज, अगर स्तंभवत में कॉलम दे दिया जाए तो कैसे बनाएंगे, तो वो भी क्लियर करेंगे। तो ध्यान से देखना, बहुत मजेदार सेशन है ये स्टैटिक्स, और ज्यादा से ज्यादा 2 दिन चलेगा, कहीं नहीं जाना। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन का आंसर करो। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जस्ट ये आ गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुलक निकालना है। बहुलक तथा माध्यिका, दो चीज यहां पर बोल दिया है, बहुलक तथा माध्यिका निकालना है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका है, ठीक है। तो देखो -3 दिया हुआ है आपको, फिर दिया हुआ है 4, फिर दिया हुआ है 0, फिर दिया है -2, फिर दिया है -5, फिर दिया है 1 7,
फिर दिया है 1, फिर दिया है 7 और फिर दिया है 10 और 5। ये सारी चीज दिया है। बहुलक और माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक और माध्यिका। समझना बात को, बहुलक और माध्यिका। एक बात बताओ, शुरू में ही हम बताए थे कि माध्यिका क्या होता है, शुरू में ही बताए दिए बहुलक क्या होता है। दोनों चीज आप लोग को पता है। सबसे पहले बहुलक क्या होगा, बहुलक निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, रिपीटेशन देख लो कौन सा अंक का ज्यादा है। बहुलक माना बहुत सारा, तो बहुलक में रिपीटेशन ध्यान से देखो कौन से अंक का रिपीटेशन है इसमें, 3 का, 4 का, 0 का, 2 का, -5, 1, 7, 10, 5, किसका मिला? तो ध्यान से देखो, हमको बहुलक भी चाहिए ना भाई। 3 कितने गो है? एक भी नहीं। 4 कितने हैं? देखो 4 को कहां पे नहीं दिया, 0 कहीं और नहीं है, -2 कहीं नहीं है, -5 कहीं नहीं है, 1 कहीं नहीं, 7, 10, 5। अब देखो ध्यान से, आपको यहां पर क्या करना है, बहुलक तो आपको कुछ मिला ही नहीं। क्वेश्चन में बहुलक ही ना बोला है। देख लो क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में बोला है अधिकतम बारंबारता 4 रिपीट है। -2, 0, हाँ 2, 4 था, हम गलती कर दी है, देखा 4, 0 यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो देखे हम क्वेश्चन गलत लिखेंगे तो दिक्कत तो करेगा। देखो बहुलक जो होगा ना, 2 गो 4 है तो इसका मतलब 4 आपका आंसर हो गया। अरे बच्चा वाला चीज है आसानी से, लेकिन माध्यिका निकालना यहाँ पर झंझट हो जाता है स्टूडेंट के लिए, भूल जाता है कि माध्यिका क्या है। माध्य माना बीच होता है, माध्यिका का मतलब बीच वाली संख्या होता है। बात को समझना कैसे लेना होगा। माध्यिका का पहला स्टेज होता है आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही अवरोही। एक बात बताओ, कोई बोले मेरे पास -10 रुपया है और कोई बोले मेरे पास -5 रुपया है, तो सबसे छोटा कौन होगा जानते हो? सबसे छोटा -10 होगा। ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा छोटा -10 होगा, सबसे बड़ा इसमें दोनों में -5 होगा। जिस अंक में बड़ी सी संख्या अगर रहे और उसके पीछे अगर ऋणात्मक लगा दे, और अगर कोई छोटी सी संख्या रहे उसके पीछे ऋणात्मक लगा दे, जितनी बड़ी संख्या रहता है ऋणात्मक लगता है वो उतनी छोटी संख्या होता है। इसकी अपेक्षा ये बहुत छोटी हो गया। कोई आदमी 100 रुपया का कर्ज है, कोई आदमी 5 रुपया का कर्ज है, तो कौन, एक बात बताओ, कौन सा आदमी मतलब ज्यादा गरीब हो गया? तो जिसके पास 100 रुपया का कर्ज है वो कर्ज चुकाएगा, और जो 5 रुपया कर्ज चुकाएगा वो ज्यादा थोड़ा अमीर हो गया इसकी अपेक्षा, यानी कि -100 ज्यादा छोटा हो गया, -5 बड़ा। इस तरह की बात होती है। तो ये समझाए आपको ताकि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। एक बात बताओ, इसमें सबसे छोटा कौन होगा? माध्यिका निकालने का सबसे पहले काम होगा आरोही क्रम में लिखना है। -5 सबसे छोटा है, -5 लिखे। -4 नहीं है तो कोई बात नहीं, -3 लिखेंगे, उसके बाद -3 लिखे, -3 के बाद -2 भी लिख देंगे, -2 के बाद -1 नहीं है, खत्म। उसका 0 आता है, याद रखना। कोई बोले -1 बड़ा कि 0 बड़ा, तो 0 बड़ा होता है, -1 छोटा होता है। तो -1 नहीं है तो 0 लिखेंगे, 0 के बाद 1 लिखेंगे, और 1 आपका कहीं और तो नहीं है, एक ही 1 है, ठीक है। 1 के बाद 2 लिखेंगे, ध्यान से देखो 2, ये -2 है, -2 लिखा गया है, 2 कहीं नहीं है। 3 देखो कहीं पर है क्या? नहीं है, -3 लिखा गया है, 3 नहीं है, पॉजिटिव में 3 नहीं है। 4, 2, 2 तो 4 है, 4 लिख देना है। उसके बाद देखो 5 दिया है, 1 5 लिख देना है। 5 लिखने के बाद देखो 6 कहीं नहीं दिया है, 7 दिया है, 7 लिख देना है। 7 के बाद 8 नहीं दिया है, 9 नहीं दिया है, कहीं नहीं, 10 दिया है, 10 लिख देना। कैसे लिख दिए? जल्दी जल्दी इसी तरह खोज के लिखना होगा, गिन लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है ना, लिख दिए 10 का 10 आरोही क्रम। कोई कहेगा कि सर हमने अवरोही लिख दिए, अवरोही लिखेगा तो भी वही बात होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब ना इसका आधा कर लो, आधा मैंने इसका बीच जाना पड़ेगा। अरे बीच कैसे जाओगे? 5 तो आधा हो जाता है, तो 5 में बीच में खाली जगह बच जाएगा अगर आप लेते हो। तो क्या करना, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो बीच में कुछ नहीं बचा, तो 4 गो इधर कर देना, 4 गो इधर कर देना, तब तो बीच में बचाना भाई। और जो बचा है जो अंकना उसको जोड़ देना, 1 + 4/2, 5/2 = 2.5, आपका आंसर हो गया। ऐसे निकलता
है माध्यिका। हम आपको कोई ट्रिक नहीं दिए हैं, बुक वगैरह में लिखा रहता है n/2 nवां पद, ये वो ऐसे बहुत कुछ कहेगा, उतना मत करो, सीधे इस कॉन्सेप्ट से चलना। क्या करना, माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम या अवरोही क्रम में बैठाना है, उसके बाद विचलका संख्या लेना, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, विचलका संख्या लेना, अगर 2 संख्या रहे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना, उसका माध्य हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 26 नंबर क्लियर है और हमको पता है आप लोग बहुत अच्छे से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन 27 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 27 पे ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन को 30 नंबर नहीं देना है हमको भी। एक सेकंड भाई, रुक जाओ। आप लोग कमेंट मत करो, थोड़ा सा रुक जाओ, क्वेश्चन लगाने तो ना। हाँ अब ठीक है, चलो 27 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 3 5 3 4 5 5, देखो क्या लिखा है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 5 दिया है, ठीक है। उसके बाद 3 6 7 3, 3 6 7 3, 5 5 6, 5 5 6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो। इस क्वेश्चन का आंसर, इसमें बोला है बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। ए भैया, बहुलक क्या होता है, बहुवचन, बहुत सारा जो मिले बहुलक, बहुलक, लक होगा तो जल्दी से बहुत सारा खोज लो। और क्या, माध्यिका, माध्यिका का मतलब हो गया कि इसको सर हमको पहले आरोही अवरोही क्रम में निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझना बात को, हम क्या बोल रहे हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप बहुलक पे टेंशन अभी मत लेना। अभी चूंकि माध्यिका में हमको जाना ही पड़ेगा तो खोजने के पीछे टाइम बर्बाद क्यों करें, तो हम सीधा लिख लेंगे, पहले माध्यिका निकाल लेते हैं। माध्यिका निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले 1 नहीं है, 2 नहीं है, देखो नजर को दौड़ाओ इसमें कि 2 कहीं नहीं है, 3 कहीं नहीं है 3 भाई, 1 3 2 3 3 को 3, तुरंत 3 3 3 लिख देना। जैसे 4 में आ जाओ, देखो कहीं 4 है, 1 4 मिला, 4 लिख दिए। 5 है, देखो 2 5 और 2 5 इधर, 4 5 मिल गया, 5 5 5 5 5 के बाद 6 है लिख दिए। 6 के बाद 7 और 6 कहीं नहीं है, 2 6 है, यहां लिख दिए। देखो हम कैसे कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ये बहुत जरूरी है, इसे देखना, जल्दी करना। स्टूडेंट हर बनाएगा, हर कोई बनाएगा इस क्वेश्चन को, लेकिन जल्दी बनाना पड़ेगा और जल्दी बनाने का नजर तेज रखना होगा। और नजर तेज करने का एक ही तरीका है कि जल्दी जल्दी देखो 6 6 2 लिख दिए। अगला 7 कहीं नहीं है, 8 कहीं नहीं है, 9 कहीं नहीं है, 10 नहीं कहीं, सारा लगता है हमको लिख दिए। अब लिख दिए तो गिन लो, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टू है, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 टू है, एक छूट गया है। कमेंट करो, आप लोग का नजर इसका मतलब बिल्कुल सही है। देखो 7 है, यहाँ पर 7 लिखो ना भाई, 7 लिखो, 6 6 लिखो, हो गया। देखो जब लिखने के बाद ना गिनती जरूर करना, उससे क्या होगा, आपकी गलतियां पकड़ में आ जाता है, ठीक है। जल्दी जल्दी में गलती ना करना। अब देखो आपको यहाँ से बहुलक मिला कि नहीं, अच्छा हाँ ये बात भी है, 6 6 और 7 ऐसे होगा। तो देखो ध्यान से, बीच में आपका सबसे पहले तो 4 को 5 आ गया, तो 5 4 तो अगर आया है तो बहुलक मेरा 5 हो गया। इसीलिए हम बोले थे, क्या बोले थे, पहले अरेंज करना, माध्यिका में अगर जाना हो, बहुलक निकालने के पीछे ज्यादा टेंशन नहीं देना है, ठीक है। अगला देखो बात को कि 5 आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको माध्यिका निकालना। माध्यिका निकालने का क्या प्रोसेस होता है, बीच वाली संख्या खोजो। तो देखो टोटल एक भैया 11 टू है, 5 5 तो अलग कर दो ना, 4 4 5 इधर हो गया, 2 2 4 1 5 इधर हो गया, 5 5 10 1 11 11 संख्या था, बीच में जो आया वही माध्यिका होता है। तो 5 और 5 दोनों आंसर हो जाएगा, ए नंबर, ठीक। क्लियर है, बोलो। सब कोई बना लिया। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही था। अब क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ रहा है। देखो 28 कैसे बनाओगे, सब बना लेगा सब। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बना सकते हो।
चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बनाने का तो हर कोई बनाएगा, हम ये नहीं कहते कि आप नहीं जानते हो। अरे भैया स्मार्ट कितना जानते हो वो मायने रखता है ना। कोई बच्चा देख कर बना लेगा, कोई बिना पेन चलाए बनाएगा, वो आपका जगह ले लेगा, आपका नौकरी वो ले लेगा। क्यों? उसमें स्मार्टनेस है, वो ज्यादा खूबसूरत है आपसे बनाने में, ठीक है। तो वो मायने रखता है। और आपको हम सिखाएंगे यहाँ पे स्मार्ट तरीका, आप तुरंत बनाओगे, जादू दिखाएंगे अभी इसमें जादू। लेकिन आप लोग आंसर कर रहे हो, मुझे पता है सबका आंसर सही आ रहा है, लेकिन कैसे बनाते हो वो मायने रखता है। थोड़ा सा हम फीडबैक लेना चाहेंगे। अगर सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट जिसको पता है, जो देखो जो x+1 x+2 x+3 मान के बना रहे हो वो तो ठीक है, वो तो आज से 10 साल पहले आदमी पढ़ता था उस तरह से। आज दुनिया बदल चुका है, ठीक है। 5G 6G स्पीड में चल रहा है दुनिया, तो हम चाहते हैं कि उसमें आप लोग बनाइए। तो कितने लोग बना सकते हो? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत, बात को समझे, 5 क्रमागत बोला है, ठीक है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, औसत कहां से बोल रहे भाई? औसत नहीं माध्य। ये कितना है? 10 है, ठीक है। तो यही ना क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कितना है बताओ? क्वेश्चन नंबर 28 है, और 28 क्वेश्चन का है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। औसत ही तो बोला था, औसत ही बोला, मुझे माध्य बोला होगा। औसत 10 है, तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो देखो कैसे बनाओगे, ध्यान से समझना क्या बता रहे हैं। 5 तो क्रमागत संख्या का मतलब समझते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह का क्रमागत होना चाहिए। चाहे 12 से बोल दो, 12 13 14 15 16 इस तरह से। तो माध्य औसत का मतलब जानते हो क्या होता है? औसत का मतलब होता है बीच। एक बार हम बहुत पहले पढ़ाए हैं ये सब चीज, बीच होता है, औसत भी पढ़ा दिए हैं। लेकिन अभी समझो औसत का मतलब अगर बीच होता है तो 5 संख्या लिखेंगे, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या। 5 संख्या लिखने के बाद औसत 10 है तो 10 बीच में डाल दो ना। और क्रमागत है 500 संख्या, तो 10 से पीछे क्या होगा? 9, 9 से पीछे क्या होगा? 8, 10 से आगे क्या हो गया? 11, 11 से आगे क्या होगा? 12, यही होगा। अब बोला है कि मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है मध्य में? 10, आंसर हो गया। यही 10 हुआ जी, बीच में यही 10 हुआ। दूसरा तरीका होता है औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, 12 और 8 जोड़ोगे तो क्या होगा? 20 बटे 2 बराबर 10, ये भी तरीका हो गया। तीसरा तरीका होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, सबको जोड़ के भाग दोगे तो भी 10 आएगा। ये होता है औसत का रूल। और बहुत सारा रूल है औसत में, 3-4 रूल है, लेकिन आपको जो बेस्ट तरीका बताया यहाँ पे, ये क्रमागत में से करना। अगर आप इस तरह से सोचे थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच पाए तो हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं। जब इस तरह का संख्या आ जाए, मध्य में देखो औसत 10 है तो 10 लिख देना। 5 संख्या थे, 2 संख्या इधर देना, 2 संख्या इधर देना। क्रमागत करना 11 12, फिर इधर जाना 9 8, बीच में कौन संख्या? 10, आंसर आ गया, ठीक है। सोच के आंसर लाएगा बच्चा। दूसरा तरीका भी है, तीसरा तरीका भी है, ठीक है, कि सर 5 क्रमागत संख्या का औसत अगर 10 है ना तो 10 25 50 करता है, ठीक है, योग निकालता है। अब 10 25 50 करने के बाद उसको फिर 10 5 से ही भाग देगा 50 को, ठीक है, तो 5 आएगा, यानी कि 5 से भाग देगा तो आपका 10 से आएगा। तो ऐसे भी कर सकता है। जनरली हम चाहते तो बोलते क्या, अरे योग निकाल दो, 10 25 50, 5 से भाग दो, 10 आएगा योग, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। तरीका समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं? थोड़ा फास्ट हो रहा है तो बोलना भाई, आप बोलोगे तब हम समझ पाएंगे कि हमको आपको कैसे समझाना है। तो ये होता है औसत कहने की निकालेगी, बहुलक का है। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये था आपका 28, 29 नंबर सवाल आपको दे रहे हैं। देखो 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे दे रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखिए बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। 130 90 25 77 250 100, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बंटन का माध्य। एक बात बताइए, बंटन कुछ नहीं है, बंटन का टेंशन नहीं लो, सीधा जो बोल रहा है ना का माध्य, बंटन का मतलब आंकड़े समझ लो, ठीक है। माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक, आंकड़ों का समूह बंटन हो गया। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है 130, बोले ठीक है, फिर दिया है 90, बोले ठीक है, फिर दिया है 25 77 250
25, 77, 250 और उसके बाद यह है 100 और इसका निकालना है 112 सबका आंसर आ रहा है, निकालना है माध्य ज्ञात कीजिए। कितने बार एग्जाम में आया है देख सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, तो कैसे बनाओगे? सबसे आसान तरीका होता है इसको बनाने के लिए कि सब देखो, जब संख्या अरेंज में ना हो, सीक्वेंस में ना हो। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है जानते हो कि सर 130 के बाद 31 रहता है या फिर अपना एक सही डिफरेंस में रहता, एपी में रहता, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहता, तो बोलते कि हाँ सर ठीक है। लेकिन ये ना छितिर बितिर है, कभी ये कभी वो, कभी छोटा कभी बड़ा, बड़ा अजब है। उस स्थिति में माध्य का मतलब होता है औसत। माध्य का मतलब होता है औसत, और औसत निकालने का एक सामान्य तरीका होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो सबटो संख्या का योग करोगे, संख्याओं की संख्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 से भाग दोगे। अब रही बात कि सर आप इसी में बच्चा टाइम लगाता है, आपको स्मार्ट बनना है, बार बार बोल रहे हैं आपको स्मार्ट बनना है, स्मार्ट सोचना है। और स्मार्ट वही लड़का होगा जिसको जोड़ पाएगा जल्दीबाजी में। अगर इस तरह जोड़ रहे हो 100, 250, 350, 377, 25 लेके चल रहा है जोड़ने में, तो वो गलतियां भी करता है और देर भी लगाता है। इसलिए इसका जोड़ने का तरीका क्या होगा, जब रफ वर्क करोगे ना ऐसे जोड़ना, 0 0 7 5 12, 0 0 खत्म, 12 की 2 हासिल 1। क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को देखो, बनाने से मतलब नहीं है, याद रखना, बना तो सब रहा है, टाइम कितना लिए हो वो मायने रखता है, ये जोड़ कितना फास्ट किए हो वो मायने रखता है, कैलकुलेशन किस तरह की हो वो मायने रखता है। तो हम क्या कर रहे हैं, सब 0 0 जोड़े और देखो यहाँ पे 7 5 12 की 2 हासिल 1। अगला देखो ध्यान से लिखा है, अब दूसरा स्टेप में 0 5 7 12 13 14 14 और 9 23 23 और 3 26 26 की 6 हासिल रहेगा 2। अब देखो 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6 662 आ गया। इसको 6 से भाग दो, 6 एकम 6 6 एकम 6, ये गलत हुआ, 7 होगा यहाँ पे जोड़ के, 6 एकम 6 6 एकम 6 1 6 2 12 112 आंसर होगा। फिर से समझना क्या कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा राजकुमार, हम बता चुके हैं 0 0 7 5 12 12 0 12 की 2 हासिल 1, 0 5 7 12 12 2 14 14 और 9 23 23 और 3 26 1 27 की 7, देखो यहाँ 1 था, 27 की 7 हासिल 2 2 1 3 3 3 3 3 4 5 6 हो गया। इसको भाग देना, आएगा 1 1 2 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बनाना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सब कोई समझ सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था ये, अगर आ जाए तो बना देना। अगर दिक्कत हो, देखो माध्य का मतलब औसत होता है, औसत का फॉर्मूला लगाना है। सबको दिक्कत यानी कि सब कोई बना लिया था। चलो अगला क्वेश्चन जो दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 30 आज आप लोगों का ठीक ठाक है, सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। और इस तरह के चाहते हैं किसी तरह से क्लास कीजिए, शांतिपूर्वक क्लास कीजिए, मजा आएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। और आप लोग का जानते हो, अगर शांति से क्लास करोगे ना तो आप लोग का नेटवर्क भी सही रहेगा मोबाइल का। कभी कोई ज्वाइन होता है, कभी कोई लेफ्ट होता है, वही टेंशन करता है, उससे नेटवर्क पे प्रॉब्लम पड़ता है। राजकुमार मंडल का आंसर 11 है। और कोई आंसर कर रहे हो, जल्दी करो। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 18 है, 16 है, 22 है, 13 है और क्वेश्चन मार्क है। और इसमें बोला है क्या कि माध्य 16 है। क्या बोला है, माध्य 16 है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, ठीक है। हम समझ रहे हैं, आप लोग का कहने का मतलब है कि स्क्रीन से इसको हटाइए सर, काहे रखे हैं, ठीक है। अरे भैया देखो, इस क्वेश्चन की बात करेंगे ना तो आपको क्या करना है जानते हो, इसको आप मौखिक बनाना। मौखिक कैसे, जब माध्य रहता है ना, इसका मान निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या गिनना है। 1 2 3 4, एक तो यहाँ भी रहेगा 5, 16 गुना 5 कर देना, 16 पंचे 80 हो जाएगा। ये योग निकला, ठीक है। और तुरंत इसको यहीं पे जोड़ना, यहीं पर जोड़ना, 3 2 5 5 6 11 11 और 8 19 की 9 हासिल 1 1 और 2 3 4 5 5 1 6 69 आया। इसमें घटा देना, 10 में हो जाएगा 1, 8 में 6 हो जाएगा, सॉरी 7 में 6 हो जाएगा, 1 11 आंसर हुआ। एक बात बता देते हैं, यहाँ पे 11 रहेगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको लगा होगा कि धो सर कैसे कैसे कर रहे हैं। अरे भैया समझो,
आपको माध्य न निकालना है। माध्य का मतलब होता क्या है समझो, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, यही होता है। माध्य का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो आप सबको अगर जोड़ोगे यानी कि 18 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 13 प्लस एक्स, यहाँ एक्स मान लिए, अब बटा कितना संख्या 1 2 3 4 5 संख्याओं की संख्या 5, इसका माध्य क्या दिया है 16 दिया है। माध्य का बराबर यही होता है, यानी कि ये हो गया। अब इसको जोड़ोगे आप 3 2 5 6 और 5 11 8 19 की 9 हासिल 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 69, अब बटा 5 बराबर 16। तो 16 पंचे क्या हुआ 80 हुआ ना, और प्लस एक्स भी है तो 80 हो जाएगा, यानी कि 69 प्लस एक्स बराबर 80। तो एक्स बराबर हो जाएगा 80 माइनस 69, 10 में 9 हो जाएगा 1, 7 में 6 हो जाएगा 1, 11 आंसर। ऐसे भी कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करोगे, शूट आउट करोगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आसान था और पावरफुल था। पावरफुल क्या, ये सब आसान हो गया, अब आप लोग बना लोगे, हमको पता है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब जो क्वेश्चन देंगे ना, अब थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा रटना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर बाद में करेंगे, अभी रट लो, याद कर लो। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, देख लो ध्यान से। इसकी जो आगे, इसकी सवाल आगे मिलेगा इस क्वेश्चन का 31 का। 30 तक हम बता दिए हैं, समझना बात को। 30 तक हम एक एक सवाल बता दिए। 31 नंबर से लेकर स्टार्ट हो रहा है, 40 तक क्वेश्चन है, और उस 40 तक में आपको हम सारा चीज बता देंगे, टेंशन मत लेना। मच्छर भी काट रहा है मुझे, क्या बताऊं। लेकिन बताओ इस क्वेश्चन का 31 नंबर क्या जानते हो इसके बारे में। देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको फिलहाल अभी थोड़ा सा रट्टा लगा दो। रट्टा कैसे लगाओगे ध्यान से समझना, रट्टा कैसे लगाओगे ध्यान से समझना कि सर अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो आपका आंसर ये वाला है, ठीक है। सी नंबर आपका आंसर है। और थोड़ा सा इसको अभी रट लो, कॉन्सेप्ट, यानी कि आपको यहाँ पर बोला है माध्य का, मीन का, तो यहाँ पर अलग अलग बातें होती है, कॉन्सेप्ट बाद में जानना। फिलहाल आप ना इसका ये रट्टा लगा लो, अभी 2 क्वेश्चन में रट्टा लगवाएंगे, रट्टा लगा लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा एन बाय 1 एफ आई x1 का स्क्वायर की माइनस x बार बटे सिग्मा, वो सिग्मा है याद रखना, वो सिग्मा कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला आंसर होगा। फिलहाल आपको इसमें हम कॉन्सेप्ट बाद में देंगे, मजा आएगा एक समय में, ठीक है। वक्त के साथ सारा चीज करेंगे, फिलहाल इसमें समय लगेगा, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि ये वाला रट्टा लगा लो, ये वाला आंसर होगा। क्या बोल रहा है, क्या बोले मेरे भाई, बुक में सर बी आंसर दिया हुआ है। नहीं ये गलत है, ये होगा, पता नहीं आपका कौन सा बुक है, हमको नहीं पता, लेकिन आंसर सी होगा इसका, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़े, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से रट्टा लगा लो फिलहाल अभी, ये क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन आपको देखना है क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है जहां एम समांतर माध्य, जीएम गुणोत्तर माध्य व एचएम हरात्मक माध्य। ये ना फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला थोड़ा सबको रटवा देंगे अभी, ठीक है। देखो क्या बोलना, इसका जो सूत्र यानी कि आंसर जाने के लिए थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना, ठीक है। क्या होगा जानते हो इस क्वेश्चन का आंसर, किसी को पता है कमेंट कर सकते हो, नहीं अगर कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रिपीट करेगा, देखो 2 बार आ गया है, अगर इस बार आया तो आपको हम बता देंगे कैसे इसको बनाना है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, और सब लोग डी कर रहा है, यही आंसर होगा। इसको कैसे बोलोगे जानते हो, ए एम से बोलना आम, एच एम से बोलना हम, जी एम से बोलना गम, ठीक है। क्या बोलना, देखो आम हम और गम गम 2 बार बोलना है, आम हम गम गम, गम का स्क्वायर है ना, तो गलती नहीं करना, इसको बोलना स्टार्ट करो अभी से, आम हम हम गम 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 गम, 2 बार इसको बोलो ऐसे, ठीक है। आम हम गम गम, आम हम गम गम, आम हम गम गम। याद हुआ, याद हुआ, बोलो याद हुआ,
अम हम गम गम। ठीक है, ऑप्शन यही दिया है अम हम बराबर गम गम। ठीक है, ए एम हो गया अम, एच एम हो गया हम। ठीक है, बराबर हो गया गम गम। ठीक है, जी एम का स्क्वायर। ठीक, ये बोलना अम दो को इधर है ना जी, अम हम बराबर गम गम। ठीक है, मतलब हुआ है क्योंकि ये मेरा एक दोस्त था तो बोलता है क्या, देखो ना अम हम, तो बोले क्या है गम गम कर रहे हो। ठीक है, मतलब हम गलती, आदमी सुनेगा गलती है सुनेगा, बोला अम हम तो बोले गम गम क्यों बोल रहे हो। ठीक है, मतलब वो अम हम बोला, दूसरा आदमी बोलता नहीं गम गम क्यों बोल रहे हो। तो ऐसे मतलब एक लॉजिक दे दिए, याद रख लेना। ठीक है, तो याद रह जाना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन। तो 31 नंबर भी बता दिए। अगला क्वेश्चन देखो 32 नंबर सवाल ना ऐसे हम सोच के आए थे कल बताएंगे, लेकिन है मेरे पास क्वेश्चन, दिखा देते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। देखो कितने लोगों ने क्या बोले, क्या बोले, जो बताएं 32 नंबर क्वेश्चन था। हाँ वो 32 था, अब 33 नंबर बता देते हैं। 32 ही था। हाँ क्या बोले, समझ में नहीं आया ना। अरे अरे लिखो लिखो, आवाज नहीं आ रहा है सही से। एक बात बता देते, सुनो ना, अभी दो तो रटवाए हैं ना, दुएट ना रटवाए हैं, बाकी सब समझा दिए है ना। दो तो रट लो ना फिलहाल, आएंगे फिर कभी स्टैटिक्स में या फिर बाद में आपको हम सिखाएंगे, उसमें बहुत सारा उदाहरण लेके आना पड़ेगा। सारा चीज क्लास 10th में है, क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक में 5.1 में एपीजीपी पढ़े होंगे, गुणोत्तर श्रेणी, उसी से रिलेटेड थोड़ी सी बात हो जाती है यहाँ पे, और बारंबारता पढ़े होंगे, माध्य माध्यक विचलन, वहां पर वो बात हो जाती है। ठीक है, तो सारा क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोग म्यूट रखो, एक क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दे रहे हैं, कोशिश करो इसको आंसर करने का। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे इसका आंसर करो, तब फिर कल की क्लास में करेंगे। देखो 33 नंबर क्वेश्चन भी आया हुआ है आप लोगों का एग्जाम में। ठीक है, वहां कट गया, लेकिन ये आरआरबी गोरखपुर एएसएम परीक्षा 2001 का है। और ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 33, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का माध्य है। माध्य का मतलब औसत निकालना है, बात को समझे। माध्य बोले तो समझना औसत निकालना है, और प्राकृत संख्या का औसत निकालना है आपको। और कैसा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। क्या बोल रहे हैं, प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कर दो, इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो हम बता देते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इनकी जो सूत्र होगा, आपको क्या बोला है, 1 से लेकर 7 तक, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का माध्य निकालना है, यही ना करना है। अरे भैया माध्य निकालना बेहद आसान है, बहुत आसान है। क्या करोगे पता है, आप ये सोचना कि सर अगर इसको माध्य निकालना है, इसका एक सूत्र बता देते हैं। प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत जो सूत्र होगा ना, वो होगा n+1 इंटू 2n+1/6। ये आपको रटना पड़ेगा, n+1 इंटू 2n+1/6। n जहां अंतिम संख्या है। कल इसका टोटल मतलब क्वेश्चन जो होगा ये वाला कल होगा, लेकिन आपको हम थोड़ा सा फॉर्मूला बता दिए, याद करा दिए। कैसा लगा आज का क्लास आपको कमेंट करके बताइए। कल मिलेंगे हम लोग फिर इसी समय में 9:15 बजे, और बेहतरीन क्लास होगी। कल कोशिश करेंगे स्टैटिक्स को द इंड करने का, मजा आना चाहिए आपको। अब आपको सवाल खोजना है कंपटीशन लेवल का, और स्टैटिक्स का सवाल खोज कर बनाना है। देखो 4 दिन लग गया, 5 दिन लग गया, मानते कि ये 2 दिन का है, 5 दिन लग गया, लेकिन पढ़ा दिया अच्छे से तो जिंदगी भर आपको कोई हिला नहीं सकता है, ये याद रखना। तो सभी को शुभ रात्रि। अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। हाँ सर, हाँ सर ये तो एनटीपीसी में पूछा है सर, डीआरडीओ में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है सर। नहीं पूछा है तो इसकी क्या मतलब लिख दिया है कि हम नहीं पूछेंगे, गारंटी है।
सुनो पढ़ाएंगे सर। सुनो सब चैप्टर पढ़ा देंगे, सब चैप्टर पढ़ा देंगे। जो पूछने का होगा गवर्नमेंट पूछते रहे, हम बनाते जाएंगे। ठीक है, आपको ये बनना है, आपको काबिल बनना है, ये याद रखना। काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।